ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका तीसरा पाठ 10 वैकालिक हमारे सामने है। 4 गाथाओं को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज के वीडियो में आपको 2 गाथाएं मिलेंगी, गाथा क्रमांक 5 और 6। 10 वैकालिक एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक दृष्टि से जीवन का उद्धार कैसे हो, जीवन में सुधार कैसे आए, कल्याण कैसे हो, इसके अनेक सुभाषित आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। गाथा क्रमांक 5 मूल 10 वैकालिक में 65 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 6 मूल 10 वैकालिक में 271 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5 उच्चारण। सोचा, सोचा, आधा चा पूरा चा। सोचा, जाणई, जाणई। कल्लाणम, आधा ला पूरा ला। कल्लाणम। सोचा, सोचा, जाणई, जाणई। पावगम, पावगम। उभयम, उभयम। पी, पी। जाणई, यहाँ पर बड़ी ई लगा दी गई है। जाणई, जाणई। सोचा, सोचा। जम, जम। छेयम, छेयम। तम, समायरे, समायरे। सोचा जाणई कल्लाणम, सोचा जाणई पावगम, सोचा जाणई पावगम। उभयमपि जाणई सोचा, उभयमपि जाणई सोचा। जम छेयम तम समायरे, जम छेयम तम समायरे। बहुत अच्छी गाथा है। अर्थ की दृष्टि से देखें तो बहुत सरल शब्दों से अर्थ आपको मिल रहा है। सोचा शब्द 3 बार आपको दिखाई दे रहा है। जाणई, यह भी आपको 3 बार दिख रहा है। नीचे वाली लाइन में बड़ी ई कर दी गई है गाथा में मात्राओं को सेट करने के लिए। सोचा, सोचा सुनकर, सोचा सुनकर। संबंधक भूत कृदंत का यह अनियमित प्रयोग है। सोचा, सुनकर। जाणई, जानता है, जाणई जानता है। सोचा, सुनकर, जानता है। सुनकर जानता है, जानता है मतलब समझता है। सुनकर समझता है। पहले हम कोई भी वस्तु है उसको सुनते हैं, कोई भी उपदेश है उसको सुनते हैं और फिर उसको जानते या समझते हैं। सोचा, सुनकर जाणई जानता है। क्या? कल्याणम, कल्याणम कल्याण को, मंगलप्रद को, अच्छी चीजों को, हितकारी वस्तुओं को, हितकारी उपदेश को सोचा, सुनकर जाणई जानता है। कोई भी व्यक्ति सोचा, सुनकर जाणई जानता है। पावगम, पाप को, अहितकर को, अनिष्टकारी चीजों को। कल्याणम, कल्याण को भी सुनकर जानता है, सुनकर समझता है। पावगम, पापकारी वस्तुएं, अनिष्टकारी चीजें, अनिष्टकारी उपदेश, अमंगल उपदेश, उसको भी सोचा, सुनकर जाणई जानता है, समझता है। उभयमपि, उभयम दोनों, पी भी, उभयम दोनों, पी भी दोनों भी। कल्याण को भी, इष्ट मंगलप्रद को भी और पावगम
अनिष्टकर को भी, अकल्याणकारी वस्तु को भी, उभयम दोनों, पी भी दोनों को भी, जाणई जानता है, सोचा सुनकर जानता है, उभयम पी दोनों को भी, सोचा सुनकर जाणई जानता है, कल्याणप्रद को भी सुनकर जानता है, पाप कार्यों को भी सुनकर जानता है, दोनों को भी सुनकर जानता है। तो अब क्या करें? जम छेयम तम समायरे। जम जो उपदेश, कल्याणकारी उपदेश या पापकारी उपदेश। जम जो, छेयम छेय हो, श्रेष्ठ हो, श्रेय हो, मंगलकारी हो, उपकारी हो, अच्छा हो, तम उसको, समायरे आचरण करो, उसको आचरण करो। जम छेयम, जम जो, छेयम श्रेय है, मंगलकारी है, इष्ट है, अच्छा है, तम उसको, समायरे अच्छे से आचरण करो। एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब समझने के बाद उसे हमें फॉलो करना भी है या फॉलो नहीं करना है, ये निर्णय हम स्वयं लेते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती है उसको फॉलो नहीं करते। अच्छा उपदेश भी हमें मिल रहा है, अच्छे निमित्त भी हमें मिल रहे हैं, हितकारी वस्तुएं हमें मिल रही हैं, उनको भी हम सुनकर समझ रहे हैं, और बुरे निमित्त भी मिल रहे हैं, बुरी वस्तुएं भी मिल रही हैं, पापोपदेश भी मिल रहा है। इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है। उस पाप के उपदेश को भी हम सुनकर जानते हैं, समझते हैं। अब इसके बाद हमारी बुद्धि है, हम किस ओर जाना चाहते हैं, हमारा निर्णय है, हम किस ओर जाना चाहते हैं, हमारा पुरुषार्थ है, हम किस ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। जम छेयम तम समायरे। आचार्य ये नहीं कह रहे कि आप तो पाप की तरफ जाओ कि कल्याण की तरफ जाओ, वो सीधा कह रहे हैं जो अच्छा लगे वो करो। आपको लग रहा है पाप कार्य अच्छे हैं, पाप कार्य करो, उसका फल भोगो। आपको लग रहा है कि कल्याणकारी मंगलप्रद काम करने हैं, हितकारी काम करने हैं, इसका फल अच्छा मिलेगा। जमछेयम जो श्रेय है, जो श्रेष्ठ है, जो मंगलप्रद है, तम उसको, समायरे उसका आचरण करो, उसको फॉलो करो। सीधा सीधा कह दिया गया है। दोनों चीज़ें सामने हैं, दोनों चीज़ों को सुनकर हम समझते हैं। अब जो हमें फॉलो करना है वो हमारे लिए निर्णय हमारे ऊपर है। बड़ी अच्छी बात है, हर क्षेत्र में आप इसको लगा सकते हैं। जब भी ऐसी स्थिति आए जो दो विपरीत चीज़ें सामने हैं, अब किस ओर जाया जाए, अपना लाभ और हानि देखकर जिसमें आपका लाभ है उस ओर आगे बढ़ जाएं। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। सोचा 3 बार आया है, संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जाणई 3 बार आया है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कल्याणम, पावगम, उभयम, तम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। पी यह अव्यय है। छेयम और जम ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। समायरे विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मंगलप्रद को सुनकर जानता है, पाप को सुनकर जानता है, दोनों को भी सुनकर जानता है, जो श्रेष्ठ है उसको
आचरण करो। बहुत अच्छी ये गाथा है, सिंपल। अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 6। इस गाथा में भी महावीर भगवान का नाम लेकर उनके उपदेश की चर्चा यहाँ सामने लाई गई है। बहुत अच्छी गाथा है। तत्थिमम, आधा त थ, तत्थिमम, तत्थिमम, पढ़मम, पढ़मम, ठाणम, ठाणम, महावीरेण, महावीरेण, देसियम, देसियम, अहिंसा, अहिंसा, न्यूणा, न्यूणा, दिट्ठा, आधा ट ठ, दिट्ठा, सव्व, आधा व पूरा व, सव्व भूएषु, सव्व भूएषु, संजमो, संजमो, तत्थिमं पढ़मं ठाणं, तत्थिमं पढ़मं ठाणं, महावीरेण देसियं, महावीरेण देसियं, अहिंसा न्यूना दिट्ठा, अहिंसा न्यूना दिट्ठा, सर्वभूतेषु संजमो, सर्वभूतेषु संजमो। बड़ी अच्छी गाथा है। तत्थिमम, महावीरेण देसियम, महावीरेण, महावीर के द्वारा, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के द्वारा, देसियम, उपदेशित, कहा हुआ। महावीर भगवान के द्वारा, तीर्थंकर महावीर भगवान के द्वारा उपदेशित, देसियम, कहा हुआ। क्या कहा हुआ? पढ़मम ठाणम, पढ़मम पहला, ठाणम स्थान, पहला स्थान, पहला स्थान, सर्वप्रथम स्थान, सर्व महत्वपूर्ण, ठाणम स्थान। तत्थ, तत्थिमम, यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। तत्थ, था में छोटा आ, इमम, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। तत्थ, यहां पर, इमम, यह, पढ़मम ठाणम, पहला स्थान है, जो कि महावीरेण देसियम, महावीर के द्वारा देशित, उपदेशित है। इमम यानी यह क्या? नीचे प्रकरण, पहले गाथाओं में प्रकरण आया होगा, नीचे शब्द भी आया है, अहिंसा, यह अहिंसा। तत्थ, वहां पर बहुत सारे वर्णन जो भी चल रहे हैं, जो प्रकरण चल रहा है, तत्थ, वहां पर उस प्रकरण में इमम, यह, पढ़मम ठाणम, पहला स्थान है, पहला टॉप पर है, सर्वश्रेष्ठ है, जो कि महावीरेण देसियम, महावीर भगवान के द्वारा देसियम कहा हुआ है, वह पहले नंबर पर है। क्या है वह? नीचे अहिंसा, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, अहिंसा ही सबसे पहले नंबर पर है। अहिंसा, न्यूणा दिट्ठा, अहिंसा में, अहिंसा कैसी है? न्यूणा, बड़ी सूक्ष्मता के साथ दिट्ठा देखी गई। महावीर भगवान के उपदेशों में अहिंसा न्यूणा, निपुणता के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ दिट्ठा देखी गई, देखी गई, जानी गई, समझी गई, समझाई गई, कही गई, दिट्ठा देखी गई। अहिंसा सूक्ष्मता के साथ दिट्ठा देखी गई। कहाँ देखी गई? कहाँ पाई जाती है वो अहिंसा? सर्वभूतेषु संजमो, सर्वभूतेषु, सर्वभूतों के प्रति, सर्वभूतों में, भूत यानी प्राणी, पहले भी ये शब्द आ चुका है, भूत यानी प्राणी, सर्वभूतों में, सर्व प्राणियों में, संजमो, संयम, सर्व प्राणियों के प्रति संयम भाव, करुणा भाव, उनकी हिंसा नहीं करना, ये ही
बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखी गई है। महावीर भगवान के उपदेश में अहिंसा बहुत निपुणता के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखी गई। कहाँ देखी गई? सर्वभूतेषु संयमो। संयम की बात जो की जाती है, संयम धारण जो किया जाता है, सर्वभूतेषु सभी भूतों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति संयम रखा जाता है। सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखा जाता है, संयम दया भाव रखा जाता है। यही सबसे सूक्ष्म अहिंसा है। केवल मनुष्यों की हिंसा नहीं करना, ऐसा नहीं कहा। केवल बड़े बड़े पशुओं की हिंसा नहीं करना, ऐसा नहीं कहा। छोटे मोटे जंगली जानवरों की हिंसा नहीं करना, ये भी नहीं। छोटे छोटे पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक की भी हिंसा नहीं करना। छोटे से जीव से लेकर बड़े भारी जीव तक किसी की हिंसा नहीं करना, यह अहिंसा कही गई है। सर्वभूतेषु, समस्त सभी भूतों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति संयमो, संयम, यह ही सूक्ष्म दृष्टि से अहिंसा देखी गई है यहाँ पर, या जानी गई है। ये बहुत अच्छी गाथा है। जैन दर्शन का जो गहराई के साथ अहिंसा आदि का उपदेश हुआ है, वैसा उपदेश अन्य स्थानों पर मिलना बड़ा मुश्किल है। ये यहाँ जैन दर्शन की विशेषता है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, तत्थ यह अव्यय है। इमम, पढ़मम, थाणम, देसियम, नीचे अहिंसा, दिट्ठा, संयमो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। दिट्ठा यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। महावीरेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। देसियम यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। न्यूना यह क्रिया विशेषण रूप अव्यय है। सर्वभूतेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वहां पर यह महावीर के द्वारा उपदेशित सबसे प्रथम स्थान वाला है। अहिंसा सूक्ष्म दृष्टि से देखी गई, कही गई। सर्व प्राणियों के प्रति संयम, करुणा भाव, यही अहिंसा है और यही महावीर भगवान के उपदेशों के द्वारा प्रकट हुई है। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं, हमारे लिए कल्याणकारी हैं। आगे ऐसी गाथाएं और भी हमें प्राप्त होने वाली हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स का आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। आप प्राकृत भाषा का गहराई के साथ अध्ययन कर पाएंगे। सभी बहुत आनंदित हैं। सभी को जय जिनेंद्र।